हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो मैं पहुंच चुकी हूँ सुप्रीम कोर्ट, जिसका पुराना नाम था प्रगति मैदान। तो हमें एक इवेंट अटेंड करना था जो था भारत मंडपम में। तो हम पहुंच चुके थे भारत मंडपम। उसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और फिर हम अपना बैच लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं भारत मंडपम के अंदर एंट्री। तो ये बहुत ही एक न्यू अभी बना है। उसके बाद हमने पिक ली और ये उसके बाद हमने जो एंट्री की, एंट्री करने के बाद का जो व्यू है वो कुछ ऐसा था। तो भारत मंडपम देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हमारा यहाँ जाने का एक ही मकसद था। वो था कि एक इवेंट था यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, सिर्फ यूथ के लिए। तो हमारे यूनिवर्सिटी से भी 20 स्टूडेंट्स जाने थे, तो उनमें से ही एक मैं भी थी। तो हम गए इस इवेंट को अटेंड करने और ये हमारे आईटेप के स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे क्लासमेट्स। तो हमें पहले एक बहुत अच्छी सी राइड दी गई यहाँ पे, जिस पर बैठकर बहुत मज़ा आया। तो ये था उसका पूरा इनसाइड का व्यू। और कुछ देर बाद हमारी बारी भी आती है, हम भी अपने राइड पर बैठकर चल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं और इस राइड से हमें पूरा भारत मंडपम घुमाया गया था। उसका हर एक कोना देखा हमने अच्छे से, कितना ब्यूटीफुल था। और इसमें आप भी देख सकते हो, हालांकि ये अभी न्यू न्यू बना है, मैंने ऐसा सुना था। तो बहुत ब्यूटीफुल है वैसे तो। स्टार्टिंग में जो है फ्रंट का व्यू, वहाँ पे एक नटराज की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है और आई डोंट नो वो किस चीज़ की है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा भारत मंडपम है। हम जहाँ पे गए थे वहाँ जो इवेंट अटेंड करने, वो 2 पार्ट्स में था। तो हमने तो दोनों पार्ट ही अटेंड कर लिया था। तो मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। तो पहले हम घूम लेते हैं भारत मंडपम। तो हमने पहले घूमा भारत मंडपम और ये हमारी फ्री की राइड थी जिसमें हम घूम रहे थे। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ घूमकर। और ये आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ये भारत मंडपम। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे घूम के। और इवेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट आई थी इवेंट में वो थी साइना नेहवाल। और मैं तो देखकर एकदम खुश हो गई कि साइना नेहवाल आई थी इस इवेंट में। और उन्होंने भी स्पीच दी और हमें बहुत ही मोटिवेट किया, इंस्पायर किया ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। और आने वाले फ्यूचर की जॉब्स वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो ऑल अबाउट ये था एक तरीके से, जो ये इवेंट था वो था नेचर को सेव करने के लिए। और ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए था ये, ताकि यूथ्स में अवेयरनेस आए और हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कंज़र्व करें, इसके लिए था। तो मेरा ये व्लॉग शूट करने का यही मकसद था कि ये सेम इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्यूअर्स को भी पहुंचा सकूं, इसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया। तो ये आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भारत मंडपम, जिसको मैंने शूट किया है। और इवेंट शुरू होने में थोड़ा टाइम था, तो जब तक मैंने ये बाहर का व्यू कैप्चर किया, उसके बाद हम अंदर एंट्री लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप कि कितना अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पे रेड कारपेट इसीलिए बिछाया गया था क्योंकि यहाँ पे साइना नेहवाल और अदर मेंबर्स आने वाले थे। तो ये आप देख सकते हो व्यू कितना ब्यूटीफुल है। और इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं और ये जो डिज़ाइन है वो पीकॉक के फैदर जैसा बनाया हुआ है। तो अगर आपका कभी जाना हो भारत मंडपम तो आप जाके देखना कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आप भी बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय करोगे। तो यहाँ से हम लेते हैं एंट्री और यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट थी, इसीलिए मैं वाटर बॉटल जो लेके गई थी वो भी रखवा लिया था और सबका ही रखवा लिया था। और ये जो है हम एंट्री करते हुए हैं भारत मंडपम में, और आप मेरी चेहरे की खुशी को देख ही सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी यहाँ पे आकर। और अंदर भी कितना ज़्यादा बढ़िया था, ये जो कारपेट बिछाया हुआ था वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये आप देख सकते हो, मैं तो एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इसे देखा तो मुझे ये चीज़ बहुत यूनिक लगी उसमें जो सजाया हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जो सर्कल में सजाया गया था वो सिल्वर, कॉपर, इन सब चीज़ों का है। तो यहाँ से हम अंदर एंट्री लेते हुए, और ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। ये लग रहा है जैसे सिल्वर का, और ये पता नहीं किस चीज़ का है, और ये सब। और ये भी जो डेकोरेशन थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसे कैप्चर किया। उसके बाद हम लिफ्ट लेते हैं और ऊपर जाते हैं हमें जहाँ पे इवेंट अटेंड करना था उसकी तरफ। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया था अंदर से और इतना शांत था, जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और ये आप पूरा व्यू देख सकते हो इसमें कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये रूफ़ का वहाँ पे डिज़ाइन था कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और मैं तो बस देख कर ही खुश हो गई कि कितना बढ़िया था ये इवेंट। और मुझे तो अटेंड करके भी बहुत मज़ा आया। ये थी मैं। और उसके बाद ये थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं हम, उसके बाद हम अंदर हॉल में एंट्री करते हैं जहाँ पे ये इवेंट था। और ये इवेंट जहाँ पे था वहाँ आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल है। ये जो हॉल है कितना ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है यहाँ पे। और हमें यहाँ फ्रंट सीट पे बैठने के लिए मिला था, तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे इनवाइटेड थे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम गए थे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने और ये इवेंट अटेंड करने जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर था। तो ये जो पहला सेशन था उसके लिए है कि जो हमारा इंडिया है उसने इंग्लैंड और बाकी अदर फॉरेनर कंट्री से डील किया इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो वाटर से सेपरेट किया जाता है, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो हमारे यहाँ के बहुत से बिजनेसमैन हैं और बाकी जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हाइड्रोजन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो उन्हीं चीज़ों के लिए हाइड्रोजन तो और भी 3 तरीके के होते हैं जहाँ मतलब उसको एक्सेस करने का प्रोसेस होता है, लेकिन उन सब से कार्बन एमिशन होता है। लेकिन अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं तो उससे कम कार्बन एमिशन होता है। तो अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये सॉल्यूशन था। और ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो था। तो ये मैंने बताया था आपको कि 2 सेशन में था ये इवेंट। तो हमने फर्स्ट सेशन भी अटेंड कर लिया था। तो ये हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, तो ये ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए था, उनके पर्पसेस के लिए था। और ये सेकंड सेशन शुरू होता है जो यूथ्स के लिए था। और यहाँ पे हमारी गेस्ट साइना नेहवाल भी थी इस इवेंट में, और भी बाकी लोग भी थे। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी थे बैन की मून, उनका भी ज़िक्र हुआ था इसमें, लेकिन वो शायद प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पे। तो मुझे तो साइना नेहवाल को देखकर बहुत खुशी हुई। और ये मेरी फ्रेंड है, आई मीन मेरी क्लासमेट है, और ये सारे मेरे क्लासमेट्स हैं। हम सब अम्बेडकर के स्टूडेंट्स हैं, आईटेप के। तो हम लोग तो इस इवेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हमें तो बहुत मज़ा आता है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छी फीलिंग आ रही थी इस इवेंट को अटेंड करके। और ये साइना नेहवाल जी, आप इन्हें क्लोज से देख सकते हैं, मैंने तो बहुत क्लोज से कैप्चर किया है। और इस स्क्रीन पे हम भी फ्लैश हुए थे, इसको देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई थी। मतलब कि मैंने एक भी मौका figures can drive positive change and inspire the next generation of leaders to tackle pressing environmental challenges. Please join me in welcoming Saina Nehwal, whose dedication to work, sport, and management activities exemplifies the spirit of innovation and sustainability that we celebrate at this conference. गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सुना कि पोल्यूशन की वजह से 10-12 साल उम्र भी कम होने वाली है फ्यूचर में। आई डोंट नो इफ आई एम राइट अबाउट इट, बट मैंने न्यूज़ में देखा है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू थिंक ऑल्सो, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हमें अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है, पढ़ाई करना है। मुझे तो हम कैसे कर पाएंगे ये सब चीज़ें? यू नो, इट्स नॉट अबाउट टुडे, बट थिंक अबाउट 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 100 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के इतनी चीज़ें हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ ना, मैं सोचूंगी इस बारे में तो कुछ होने नहीं वाला है। पूरा कंट्री अगर सोचेगा तो कुछ चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट इन 2014 में हम नए घर पे शिफ्ट हुए, एंड आई वाज obviously 24 years, and I was talking to my father, and he was like, साइना, हमें घर के रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाना है। तो बोले पापा क्या बात कर रहे हो, व्हाट इज़ दैट? यू नो, मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आई थी उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन आज मुझे उसका समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। और आज जब ग्रीन हाइड्रोजन के हाउ मेनी ऑफ यू are getting the sinus issues, rhinitis issues because of the air? हम मुझे तो काफ़ी हद तक एलर्जीज शुरू हुई है बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट्स नॉट राइट। क्योंकि मैंने कभी, मेरे से आई थिंक 1-2 जनरेशन बैक आप जाके देखेंगे, इतना साइनस राइनाइटिस मेरे पेरेंट्स को भी मैंने कभी नहीं सुना है। बट आजकल की जनरेशन के बच्चों का मैंने एवरी सेकेंड थर्ड बच्चा बोलता है कुछ इशू, मे बी सांस का रहेगा या कुछ तो रहेगा ऐसा, जस्ट बिकॉज ऑफ दी जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसकी वजह से। तो आई एज ए प्लेयर आई कैन, क्योंकि मुझे चाहिए कि चीज़ें अभी हो जाए, क्योंकि एज ए प्लेयर यू वांट टू डू थिंग्स राइट नाउ। हमें इतना डेडिकेशन से काम करते, डिसिप्लिन से काम करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि कल ही सब ठीक हो जाए, बट ओवर द ईयर जो चेंजेस आ चुके हैं उसको कैसे हम चेंज करें।
एज ए यंग एथलीट जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था बैडमिंटन कोई पॉपुलर स्पोर्ट है या आई कैन मेक इट अ बिग स्पोर्ट इन इंडिया जहाँ पे बॉलीवुड या क्रिकेट इतना बड़ा है. आई नेवर थॉट अबाउट इट लेकिन आई ट्राइड टू चेंज इट. And today I'm so happy and proud to see that it's the second most popular sport in India and so many of young kids want to play badminton. It's just because एक ने सोचा कि possible है. तो हम सब अगर यूथ यहाँ पे साथ में मिलके सोचेंगे कि इट इज पॉसिबल कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें रूम गंदा होता है तो साफ करते हैं राइट. तो कभी कभी रोड पे कुछ भी ऐसा पड़ा हो उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए. कुछ ऐसा ऑब्वियसली जैसे अभी फ्यूल के बारे में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सुन रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऑप्ट कीजिए. बहुत अच्छा रहेगा हम हमारी जनरेशन के लिए भी ऑब्वियसली तो फ्यूचर जनरेशन विल डेफिनेटली विल बेनिफिट फ्रॉम दिस. नहीं तो जैसे चल रहा है मुझे तो यही डर लगता है सोच के भी कि हम देख पाएंगे कि नहीं. इतना फॉग आ जाता है कभी कभी सामने. दिल्ली में स्पेशली मैंने देखा है होता है एंड दैट मुंबई ऑल्सो इज़ वेरी क्राउडेड. और होना भी चाहिए क्योंकि सब लोग इतनी सारी गाड़ियाँ खरीदते हैं और खरीदनी भी चाहिए तरक्की करनी चाहिए. लेकिन विद दैट आई फील थोड़ा सा चेंज हैबिट में अगर होना शुरू हो जाए कि हम अपने जितनी भी चीज़ें हैं उनको सही से रखें. और जो हमारे साथ में हमारी फ्रेंड्स हैं या आप स्कूल जाते हैं तो आप अपने आप आपके फ्रेंड्स से बात करते होंगे कॉलेजेस में बात करते होंगे तो बात करने से बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं. उसके बाद सब जाते हैं और साइना नेहवाल जो है उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है. उसके बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने के लिए और इंटरव्यू देने के बाद वो चली जाती है. और उसके बाद हमारा जो है और एक डिस्कशन होता है पीएचडी और लोगों के साथ और इन स्टूडेंट्स के साथ और इंजीनियर वगैरह बहुत से लोग थे उनके साथ इंटरेक्शन होता है हम यूथ्स का. और हमें तो मतलब ये इवेंट पूरा बहुत ज़्यादा इंजॉइंग लगा. और ये था इनसाइड का व्यू. जो ऑडिटोरियम का व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और यहाँ पे क्या चीज़ है वो सब समझाई जा रही थी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में. तो बेसिकली मेरा पर्पस ये था ये व्लॉग बनाने का कि हमें समझना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए कितना क्रूशियल है और हमें है उसको प्रोटेक्ट करने में ऑलवेज़ कोऑपरेट करना चाहिए. उसके बाद हम करते हैं एग्ज़िट. और ये था बाहर का आउटसाइड व्यू भारत मंडपम का. देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. और इसके बाद हमने एग्ज़िट किया और हम चले घर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.